एमएलए देवसर कुलगाम इस समय मेरे साथ यहाँ पे बातचीत में मौजूद है। आपको याद होगा कुलगाम के अंदर एक इंसिडेंट पेश आया जिसके अंदर जो है 2 नौजवानों की लाशें जो है वो बरामद की गई। जब उनके परिवार वालों ने एहतजाज किया तो उसके बाद पुलिस का जो रवैया देखने को मिला वो नाकाबिले बर्दाश्त था। एमएलए देवसर भी उनसे उनके परिवार से मिल के आए। उसके बाद सकीना इतू मैडम जी जो है वो भी मिल के आए। डिप्टी सीएम वो भी वहां पे गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर एमएलए देवसर से हम खुसूसी बातचीत करेंगे। सर, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है काफी डर का माहौल जो है इस समय देखने को मिल रहा है। पहले कठुआ के अंदर हुआ, बच्चे गायब हो जाते हैं, नौजवान गायब हो जाते हैं, उनके बाद उनकी लाशें जो है वो मिलती हैं। बड़हाल के अंदर भी हुआ इसी तरह से। आज जावेद चौधरी साहब ने भी आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि इस इंसिडेंट को कुलगाम के साथ ही जोड़ के रखे और कठुआ इंसिडेंट के साथ जोड़े और सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो इन तीनों चीजों में जो है मांग की है। लेकिन खसूसी तौर के ऊपर जो कुलगाम के अंदर हुआ, एक पुलिस अफसरान के द्वारा जो व्यवहार वहां पे देखने को मिला, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने बात उठाई असेंबली में, 3 बार मैंने बात असेंबली में रखी उनके लिए, और उनके घर वालों को एक सरकारी नौकरी देने की भी मैंने बात ऐवान में रखी। और ऐवान के बाहर भी जब भी मुझे मौका मिला मैंने उनकी आवाज़ उठाई है। वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, वो मेरे अपने हैं, मैं उनका हूँ। बहुत दुख है अंदर से कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो लेकिन मैं भी और जहाँ के वहाँ के लोग जो कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ गए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे मैडम सकीना इतू साहब जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन वो आई, और हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र जो चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र थे नासिर उस्मानी साहब जो है वो भी वहाँ पर आए। तो हम सब वहाँ गए, तो हमने उन लोगों से मिले, उनके साथ थोड़े बहुत हमने दुख शेयर किए। तो वो वहाँ पर एक मैं भी और वो लोग भी चाहते हैं कि इस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सच क्या है जो लोगों के सामने आना चाहिए। क्योंकि वहाँ खौफ का माहौल है। 3 बच्चे घर से शादी के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के बाद 2 की डेड बॉडी आती है और एक अभी भी मिसिंग है। तो वो लोग परेशान हैं कि वो चाहते हैं इस पे इंक्वायरी हो। लेकिन जब मैंने वहाँ की पुलिस से बात की है, एसएसपी साहब से बात की है, एसएसपी साहब ने कहना है कि मैंने इस पे ऑलरेडी इंक्वायरी बिठाई है, तो बहुत ही जल्दी हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। और मैं भी चाहता हूँ कि लोगों के सामने ये बात लाई जाए कि इसके पीछे अगर किसी का हाथ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर हादसा है तो कुछ है तो वो भी लोगों के सामने लाया जाए। लेकिन मैं उनकी फैमिली के साथ हूँ, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बहुत ही गरीब फैमिली है, दिन को जो खाते हैं कमाते हैं वही शाम को खाते हैं। उनको रिलीफ की ज़रूरत है, सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, जो मैंने बात की है, और थोड़ा सा रिलीफ उनको मिला है और मैं चाहता हूँ उनको और भी रिलीफ मिले। और इसके अलावा जो आपने बात की है, वो जो एक पुलिस अफसर ने लात मारी है, उसकी हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डीजी साहब का कि उसने उस पर ऑलरेडी 10 दिन की इंक्वायरी बिठाई है, 10 दिन तक उसको जवाब मांगा गया, और मुझे पूरा भरोसा है उस पर एक्शन होगी और उसके खिलाफ जो है वो एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी की माँ बहन पे कोई लात मारे या किसी पे भी लात मारे एक गलत बात है यार। किसी का भाई मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का पति मरा है, मैयत वहाँ पे पड़ी है, मैयत वहाँ पर पड़ी है। अपने जमहूरियत मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है हमारा, इसमें हम जब अपनी वो फैमिली बात नहीं कर सकेगी, वो एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो किसके पास गुहार लगाएंगे। और उस पर अगर आप जाति करोगे ये दुख की बात है, ऐसा नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं फिर एक बार अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला उस फैमिली को सब्र जमील अता करे, उनको जन्नत फिरदौस अता करे। और जो एक फैमिली अभी भी मिसिंग है, एक बच्चा जो अभी भी मिसिंग है, अल्लाह ताला करे उसको सही सलामत। सर, एक सवाल रहेगा, क्या 10 दिन की जो ये इंक्वायरी उस ऑफिसर के ऊपर बिठाई गई है और उससे जो जवाबदेही मांगी गई है, क्या उतने टाइम तक इस ऑफिसर को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था ताकि पब्लिक के ऊपर जो है वो भरोसा बना रहे? होना चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए। ये डीजी साहब कर सकते हैं, डीजी साहब ने ऑलरेडी इंक्वायरी बिठाई है, तो हम भी चाहते हैं कि इस पे जल्दी एक्शन हो। अगर आपकी बात ये भी सही है कि 10 दिन तक वो सस्पेंड रखा जाए, लेकिन पुलिस की अपनी बात है जो वो रखना चाहते हैं, अगर वो रखे 10 दिन के बाद हो, लेकिन सही तरीके से उस पर इंक्वायरी हो, तो मैं फिर आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ उस पर जुडिशियल जो कमेटी है वो बिठानी चाहिए, ताकि लोग के सामने सच हो, उस फैमिली को इंसाफ। सर, आखिर में एक सवाल रहेगा, जब फैमिली से मिलने के लिए कैबिनेट मंत्री और डिप्टी सीएम वहां पे गए तो क्या आश्वासन देकर आए और क्या रिलीफ जो है, इमीडिएट रिलीफ जो है उनके परिवार वालों को दिए? देखिए, इमीडिएट रिलीफ पैसों से अगर हम तोला जाएगा तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि किसी की जान हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन जो हमने उस वक्त उनको दे सके ताकि तब वो अपना राशन, खाना पीना और उनका रहन सहन के लिए थोड़ा बहुत तो रिलीफ, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब साथ थे जो हमने उस वक्त उनको दिया है। लेकिन मेन उनको है वो सरकारी
जो मैडम आरबल सकीनतु, जो आरबल हेल्थ मिनिस्टर है मैडम सकीनतु साहिबा, उसने उनको भरोसा दिया है कि इस पर हम काम करेंगे, आपको हम सरकारी नौकरी देने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम बहुत नौकरी आपको जरूर देंगे। सर इसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी के साथ साथ अगर सीबीआई इंक्वायरी भी हो तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? लोग बात रख सकते हैं और होनी चाहिए, सच जो है सच सामने आना चाहिए। अभी मैंने अपनी बात तरफ भी रखा है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो वो ताकि लोगों के सामने सच हो। अगर सीबीआई की भी आप चाहते हो, देखो जो सच है वो लोग के सामने आना बहुत जरूरी है ताकि ये खौफ का माहौल है वो दूर हो जाएगा और दोबारा ऐसा कोई ना वाक़ा हो, इसके लिए काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ एमएलए देव सर थे जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे। कुलगाम इंसिडेंट को लेके हर कोई मजम्मत कर रहा है और हर कोई यही कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। बाकी आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।